दूसरे नाबालिग ने चाकू से किए हैं 60 बार वार। इसको रोकने की कोशिश करने वालों को भी धमकाया है 350 रुपए लूटने के लिए। 16 साल के लड़के ने सिर्फ 350 रुपए के लिए एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी। लगातार इतने बार चाकू से वार किया कि मृतक ने मौके पर ही अपना दम जो है वो तोड़ दिया। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। देखिए, ये वेलकम के नॉर्थ ईस्ट वेलकम इलाके के जनता कॉलोनी का गली नंबर 18 है। बिल्कुल सही सुना आपने। 16 साल के लड़के ने 17 साल के एक लड़के के चाकू मारकर हत्या कर दी। यह हत्याकांड किसी गुमनाम जगह पर नहीं बल्कि लोगों के सामने किया गया और वो सब खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि ऐसे केसेस तो आए दिन आते ही रहते हैं। सो व्हाट इज न्यू इन दिस वन? वेल एक्चुअली देयर इजंट एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू वरी अबाउट। आज से करीब 5 महीने पहले एक 20 साल का लड़का जिसका नाम साहिल है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का सबके सामने बड़ी ही बेरहमी से खून कर देता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है विच इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। यू गाइस कैन वॉच इट लेटर। खैर, अब सारी बात यहाँ आके रुक जाती है कि आखिर कैसे इतनी कम उम्र के लड़कों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो ये कदम उठा लेते हैं। और ये तो मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो लाइमलाइट में आते हैं। न जाने ऐसे कितने कांड हैं जो वास्तव में हो तो रहे लेकिन उन्हें सुनने और सुलझाने वाला कोई नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट। स्वागत है आपका कोर कलयुग में। तो बात है 21 नवंबर 2023 की रात के 10:20 पर दिल्ली के वेलकम कॉलोनी एरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोगों की रूह कांप गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कैसे एक 16 साल का नाबालिग लड़का नशे में धुत एक 17 साल के लड़के के ऊपर चाकू से वार कर रहा है। ये वार एक या दो बार नहीं बल्कि 60 से 70 बार किए गए, जिस कारण उस लड़के की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब करने के पीछे का कारण क्या था। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन बाय डीसीपी जॉय तेरके, द मर्डरर डिमांडेड 350 रुपीज टू बाय बिरयानी। अनजान आदमी से 350 रुपए मांगे बिरयानी खाने के लिए, उसने मना कर दिया तो कातिल ने उसकी जान ले ली। इतनी छोटी सी बात पर वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं है। इट्स रियली टेरिफाइंग कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना एग्रेसिव हो जाते हैं। जब पुलिस ने कातिल से बात करी तो उसने बताया कि वो विक्टिम को जानता तक नहीं था। उसने जब उससे पैसे मांगे तो विक्टिम ने मना कर दिया। फिर पैसे लूटने के चक्कर में उसने विक्टिम का गला चोक करके उसे अनकॉन्शियस कर दिया। उसके बाद उसे घसीटता हुआ जनता मजदूर कॉलोनी ले आया, जहां उसने एक के बाद एक विक्टिम के ऊपर चाकू से हमला किया। लकीली ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी, जिसकी मदद से पुलिस ने कातिल को अगले ही दिन पकड़ लिया। रात के 11:15 बजे की इंसिडेंट है। इन्फॉर्मेशन आ गई थी, पीसीआर कॉल नहीं थी, इन्फॉर्मेशन आ गई थी थाने में कि एक लड़के को चाकू लगे हैं। तो तुरंत एसएचओ, एडिशनल एसएचओ, हमारे पूरी जो टीम है वेलकम थाने की, इसमें तुरंत जुट गई। इंजर्ड था, उसको तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था, काफ़ी उसको चाकू लगे। एक्यूज है उसकी खोज की गई, सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है। चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने खुद बात किया था, तो मोटिव इसमें रॉबरी था। तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया, फिर बाद में चाकू मार गया था। तो हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं इन दोनों शख्स को मर्डरर और विक्टिम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। मे बी इसलिए बिकॉज दे बोथ आर माइनर। सो फार वी ऑल नो कि जिसकी जान गई वो एक 17 साल का मजदूर था जो कि जाफराबाद में अपनी माँ के साथ रहता था, और जो खूनी है वो एक 16 साल का स्कूल ड्रॉप आउट है जो कि अपने मजदूर माँ बाप के साथ रहता है। कातिल की मां ने बताया कि स्कूल छोड़ने के बाद से ही उसने खूब पीना शुरू कर दिया, जिस कारण वो आए दिन लोगों से मारकाट करता और अपने माँ बाप को धमकाता पैसों के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल वो अपने 3 दोस्तों के साथ जेल गया था किसी का खून करने पे। वो 3 तो अभी तक अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन ये 1 साल के बाद ही बाहर आ गया। उसके बाद जब कातिल की माँ को इस हत्याकांड के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस से एक ही बात बोली, कोशिश करना कि इसे जमानत न मिले और ये ज्यादा से ज्यादा जेल में सड़े, ताकि इसको अपनी गलती का एहसास हो और इसे समझ में आए कि इसने क्या कर डाला। ऐसा बोलने का कारण ये था कि जब वो सीसीटीवी क्लिप वायरल हुई तो उसमें देखा गया कि उसको मारते वक्त कातिल कितना खुश हो रहा था। पछतावा होना तो बहुत दूर की बात है, वो लिटरली सबके आगे नाच के कह रहा था कि मैंने इसे मार दिया। मैं आपको वो क्लिप नहीं दिखा सकता बिकॉज 60 to 70% ऑफ माई वीडियोज आर डिमोनेटाइज्ड ड्यू टू सेंसिटिव कंटेंट और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के साथ भी वही हो।
तो जो भी कुछ उस 2.5 मिनट की क्लिप में हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट क्लिप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप वहां से देख सकते हैं। तो उस क्लिप में देखा गया कि कातिल उस लड़के को घसीटता हुआ गली में लेके आया। वो लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस। उसके बाद कातिल उसकी आंख में, उसके गर्दन में और उसके कंधे में चाकू से वार करना शुरू कर देता है। लगातार चाकू मारने के बाद वो उठकर वहां से चला जाता है, फिर वापस आता है और दोबारा से चाकू मारना शुरू कर देता है। फिर खड़ा होकर चेक करता है कि नीचे पड़ा इंसान मर गया कि नहीं। जब उसे पता चलता है कि अब भी उसमें थोड़ी जान बाकी है तो उसके चेहरे पर लात मारना शुरू कर देता है और साथ ही उसका गला चीरता चला जाता है। ये सब करने के बाद जब वो लड़का दम तोड़ देता है तो कातिल खुशी से नाचना शुरू कर देता है और सबके आगे चिल्लाता है कि मैंने इसे मार दिया। वहां खड़े लोग ये तमाशा देखते रहे, लेकिन अफसोस कोई मदद करने नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि ये खौफनाक दृश्य देख सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके बाद करीब 11:15 बजे वेलकम थाने पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। विक्टिम को फटाफट से जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, इसी तरह की घटना आपको लगभग रोज सुनने को मिलेगी। जैसे कि सुंजीत पाल नाम का एक ई रिक्शा ड्राइवर जिसको दिल्ली पुलिस ने 21 नवंबर को अरेस्ट किया क्योंकि उसने 18 तारीख को अपने साथी बिगू शाह का खून कर दिया जस्ट टू स्टील हिज ई रिक्शा बैटरी। ऐसी एक और केस नवंबर 16 को देखने को मिला जिसमें शिवांश नाम का एक मजदूर जो कि दिल्ली के भगत सिंह कॉलोनी का रहने वाला था, उस पे चार्जेस लगे कि उसने अपने 6 साल के भांजे का दम घोट के उसकी जान ले ली और फिर उसको बिस्तरे के नीचे छुपा दिया। वो बच्चा उसके घर आया था अपने भाई बहनों के साथ खेलने और बदले में उसे क्या मिली? एक दर्दनाक मौत। ये सब चीजें देख के एक बात तो समझ में आ गई कि भले ही हम साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल केयर में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत और मॉरल वैल्यूज में उतने ही पीछे होते जा रहे हैं। वरना ऐसे ही किसी को मारते फिरते नहीं रहते। और खास करके ये टीनेजर्स जो कि इतनी कम उम्र में ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं, जिनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन लोगों के अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि हम ऐसे अपराध होने से पहले ही उन्हें रोक दें? अब इस केस को ही ले लो। ये केस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलेगा जिसमें कातिल को मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी। अब एक बार आप सोच के देखिए कि जब ये इंसान जेल से बाहर आएगा तो इसके अच्छे इंसान होने की या फिर इसके बुरे इंसान होने की, इन दोनों में से ज्यादा पॉसिबिलिटीज किस चीज की होगी? क्या इतने भयानक काम के लिए इसको इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जेल में रखना इज दी ओनली सॉल्यूशन? जो बंदा इतनी कम उम्र में ऐसी दरिंदगी दिखा सकता है तो डेफिनेटली वो मेंटली स्टेबल तो नहीं है। ऐसे लोगों को जेल से रिलीज करने के बाद उनको लॉन्ग टर्म मेंटल सपोर्ट देना चाहिए और उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए ताकि हम समाज को और बेहतर बना सके। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि अगर हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टेप्स नहीं लिए तो भगवान न करे पर वो दिन दूर नहीं जब ऐसी घटनाएं हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे सुनने को मिलेगी। इसी के साथ मैं चलता हूं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay safe.